हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम पहले बोल चुके थे कि दिनांक 1/1/2021 से आपका नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाएगी, वो भी ऑनलाइन यूट्यूब पे। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे ग्रुप में, जो इस वीडियो को देखेंगे अभी, तो वो हमारे ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम लिंक भी दिया रहेगा, उसमें भी जुड़ जाना है, ठीक है। बस इतना ही शुरुआत करेंगे और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे स्कूल परिवार की ओर से। तो बिना देरी किए हुए, क्योंकि जानते हैं कि पहले भी वीडियो अपलोडेड है हमारा संख्या पद्धति का बहुत सारा, तो बिना देर किए हुए हम सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं। रिवीजन करेंगे और आप लोग नोट्स भी बनाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा भी। आपका व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ऊपर में लिखा हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पहले तो इंग्लिश क्या होता है, ये एक चीज़ और, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। दोनों आप पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी वाले बच्चा रहे या इंग्लिश वाले बच्चा रहे, आप दोनों इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो पहला हमारा है संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे इंग्लिश पे, नंबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे संख्या पद्धति मतलब हम संख्या पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन पहली जब बात करेंगे हम संख्या पद्धति में, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अंक। पहले समझेंगे कि संख्या अंक पहले कहाँ, संख्या बन कैसे रही है। संख्या पे हम तब जाएंगे जब पहले हम शुरुआत करेंगे, उसकी बेसिक चीज़ को जानेंगे। अंक, अंक से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए अंक को पढ़ाते हैं। अंक हमारा है मीन्स डिजिट, आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, डिजिट मीन्स अंक होता है। जिसे हमारा अंक जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, डिजिट जो मेरा होता है वो कहाँ से कहाँ तक। तो डिजिट या अंक जो भी है हमारा वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारा अंक है। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारा क्या है, अंक है। तो हम बात करेंगे जब कि आपसे पूछ दिया प्रश्न पूछ सकता है कि कुल अंकों की संख्या कितनी है आपके पास। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि कुल अंकों की संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है कि कुल अंकों की संख्या हमारा कितना है, 10 है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे कि एक अंकों की संख्या हमारा 9 है। कैसे है बताते हैं। कुल अंक हमारा है 0 से लेकर के 9 तक, मतलब यहाँ पर 0 to 9 इंक्लूडेड है मेरा, 0 to 9, एक एक्स्ट्रा मेरा क्या है, 0। संख्या मेरा 0 नहीं है, ध्यान में रखना है। 0 से मिलकर संख्या बनती जरूर है, लेकिन 0 हमारा संख्या नहीं है। आपसे यहाँ पे बात किया कि एक अंकों की संख्या कितनी है, एक अंकों की संख्या कितनी है। तो एक अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर के 9 तक। उसके बाद जैसे ही हम एक आगे बढ़ेंगे तो वो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी 10, ठीक है। चलिए, अगर नहीं हुआ हो क्लियर, अब इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वाले में डिजिट आप पढ़ रहे थे, डिजिट कहाँ से कहाँ तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, तो आप कहिएगा 10 है हमारे पास डिजिट, कितना है, 10, ठीक है। फिर आपसे कह देगा कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट कितना है, तो कहेंगे 9। बताएं अभी कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा 0 से लेके 9 तक है और ये हमारा कहाँ से 1 से लेके 9 तक है। तो ये हमारा जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर समझ गए तो बोलिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हिंदी वाले ध्यान देंगे, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। याद रखिएगा, गिनती की संख्या को आप बचपन में भी पढ़े होंगे। गिनती कहाँ शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर काउंटिंग करते रहते हैं, तो वही संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। जो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जो बोलेंगे, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इंग्लिश वाले बोलेंगे काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, जो भी हमारा काउंटिंग नंबर जो गिनती संख्या होती है, तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, इस पे ध्यान देना है। डिफिनेशन तो हम जानते हैं, याद करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, बस इसी चीज पे ध्यान रखना है। तो हमारा जो काउंटिंग नंबर होता है ना, काउंटिंग नंबर हमारा 1 to इन्फिनिटी होता है, 1 to इन्फिनिटी। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, हमारा 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक हमारा क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, 1 से लेकर के अनंत तक। और इंग्लिश वाले 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। फिर बात करेंगे सम संख्या की। सम संख्या मेरा इवन नंबर। तो सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ये सभी जानते हैं। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है वो हमारा सम संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जिसे में बोलेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक नहीं, मतलब आगे आपको। तो इसका भी अंत है क्या, नहीं अंत है। ये भी हमारा नेचुरल नंबर में आता है ना, तो कहेंगे कि अंत है इसका, नहीं। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक, तो कहेंगे 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत,
नहीं ना। चलिए अब बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। जब बोलेंगे कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। तो इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहेंगे कि 2 से लेकर के या 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो ये था हमारा इवन नंबर। हम लोग सम संख्या की बात कर चुके थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, देखिए यहाँ पे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी जा सकते हैं हम। कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं भाग दे करके 2 से क्या 1 में भाग लगेगी, नहीं लगेगी। 2 से क्या 3 में भाग लगेगी, शेष मेरा 1 बच जाएगा। 2 से 5 में भाग देंगे, शेष मेरा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर हम 2 से 7 में भाग देंगे, शेष हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर हम 9 में भाग देंगे, शेष हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर 11 में भाग दिया, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ 1 को छोड़ करके और आपको बातें क्लियर हो गई होगी कुछ। देखिए तो कहाँ तक कंटिन्यू हमारा 1 शेष बचता है। अगर आपसे कहेगा कि अगर 23 में भाग दे दिया जाए 2 से, तो शेष कितना बचेगा, कहेंगे 1। किसी भी विषम संख्या में, किसी भी विषम संख्या में हम भाग देते हैं सिर्फ 1 को छोड़ करके, तो शेष हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। पता चला कुछ एक नया चीज़ यहाँ पे। चलिए ट्राई कीजिएगा, अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जो कि इसको गलत ठहरा रहा होगा, तो ऐसा हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि क्या 1 को छोड़कर जितने भी संख्या हमारा विषम संख्या उसमें हम 2 से भाग देंगे तो क्या शेष 1 ही बचेगा। तो फिर यहाँ पर ये एक भी आप अगर प्रूव करते हैं तो हमारा ये जो मतलब ये जो क्या लाइन बोलेंगे ये हमारा गलत प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आप इंग्लिश वाले विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से पूरा पूरा भाग जिसमें नहीं लगे जिस संख्या में, वही हमारा क्या कराएगा, ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 से लेकर के इन्फिनिटी 1 से लेकर के 1, 3, 5, 7 इस तरह से लेकर के जाएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे तो से हिंदी में बोलते हैं ना 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके चलते जाएंगे तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए यहाँ तो हमारा विषम संख्या यहाँ से हमारा खत्म होता है। अगर कुछ भी डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। फिर हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर ना, होल नंबर इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। होल नंबर कहते हैं ना, होल नंबर जितने भी हमारा नंबर है, ठीक है, जितना भी हमारा नंबर है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या है, जैसे ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, मतलब 0 के साथ हमारा जितना भी प्राकृतिक संख्या है अगर वो मिल जाए तो वही हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य मिला देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या है, जैसे छोड़ देते हैं, आपको मतलब लिखने में भी बनेगा। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य मिला देने से बनी संख्या वो हमारा क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या होती कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। उसमें हम सिर्फ शून्य लगा देंगे, मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे हम एक सिर्फ क्या लगाएंगे, शून्य लगा देंगे, तो वही हमारा संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। यहाँ पर अब एक चीज़ और बता रहे हैं, इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन है हमारा, ये आप कमेंट में आंसर दीजिए या आप अपने कॉपी में भी लिखिए। क्या ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ जाइए, ये छोटा छोटा चीज़ है जो डिफिनेशन से क्वेश्चन निकलता है। ये सब आपका क्वेश्चन एकदम बहुत बारीकी से अगर एग्जाम में पूछ दिया गया है, पूछता भी है अक्सर, अंकगणित बुक देखिएगा तो उसमें दिया भी होगा इस तरह का कुछ। तो क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या कहिएगा आप, प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है, पूर्ण संख्या तो है ये हमारा प्राकृतिक संख्या। लेकिन बात करेंगे क्या प्राकृतिक संख्या, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, दोनों अपोजिट हो गया। क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तब आप यहाँ पे ये बात नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। कभी भी पूर्ण संख्या अगर देखेंगे हम, पूर्ण संख्या हमारा होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और प्राकृतिक संख्या होता है हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहला सकता है, क्योंकि
पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 0 से लेकर के यहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा प्राकृतिक संख्या उसमें चला गया, मतलब उसमें हमको मिल रहा है। लेकिन कहेंगे क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तब तो हमको 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारा पूर्ण संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसी तरह से अंतर स्पष्ट, एकदम छोटा छोटा चीज़ है हमारा, ठीक है। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या मीन्स इंग्लिश में प्राइम नंबर, इंग्लिश में प्राइम नंबर मतलब एनी रियल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। कहता है एनी रियल नंबर। अब ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर को। तो एनी रियल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, कोई भी आपके पास रियल नंबर होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 जो भी हमारा है, अगर उसमें हम मतलब ऐसा ही संख्या हो सकता है जिसमें कि 1 से भाग लगे। देखिए 1 से तो सभी संख्या में भाग लगता ही लगता है, एक तो है ही मेरा, लेकिन इटसेल्फ मतलब खुद से, इटसेल्फ मतलब खुद से भाग लगता हो। तो कैसा एग्जाम्पल, जैसे अब देखिए अंतर स्पष्ट करते हैं पहले। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे 1 हमारा अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो पहले 1 हमारा अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, अच्छा हिंदी वाले को भी समझाए नहीं है, समझ लीजिए। 1 और अपने आप के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। 1 और अपने आप के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, कोई भी जो भी संख्या हो नहीं होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं 2 3 5 7 11 13 से लेकर के, ये भी हमारा अंत नहीं है कि कहाँ तक होगा मेरा अभाज्य संख्या, तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी तक, सो ऑन, ये हमारा चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे 1, यहाँ पर से देखिएगा, सुनिए यहाँ देखिए 1 हमारा अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो 1 में तो भाग लगेगा, 1 से, सिर्फ 1 से, दोनों खुद से लग भी रहा है और 1 से भी लग रहा है, ठीक है, समझना है इस चीज़ को। लेंगे 2, लेकिन भाग देने वाला एक ही है ना, मतलब 1, जिसका जो फैक्टर कहते हैं ना, फैक्टर या गुणनखंड या अपवर्तक जो पढ़ते हैं आप, वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं। 2 है जैसे, तो कहेंगे इसका अपवर्तक कितना, तो कहेंगे 2 का अपवर्तक हमारा 2 ही है। कैसे? तो 2 मतलब 1 और सिर्फ 2, मतलब 2 में सिर्फ 1 से भाग लग रहा है और किसे लग रहा है? 2 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे अगला लाइन भी है कि अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए 5, इसके सिर्फ कितने अपवर्तक होंगे? 2। कैसे? एक खुद और एक खुद, उसके अलावा कोई भी फैक्टर है इसका? नहीं है। इंग्लिश वाले फैक्टर और हिंदी वाले अपवर्तक या गुणनखंड भी कह सकते हैं। अब दूसरा लाइन है, अपवर्तक को ही हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। अपवर्तक को ही हम क्या कहते हैं? गुणनखंड। एकदम याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि आप 1000 का या 500 का अपवर्तक लिखिए, अब तो आप फंस जाइएगा, अगर नहीं जानिएगा तो कह देगा कि 500 का आप गुणनखंड लिखिए। एकदम छोटा छोटा चीज़ पूछेगा और आप वहाँ पे फंस जाइएगा। इसलिए ध्यान में रखना है सब बातों को कि छोटा छोटा चीज़ ही हमारा एग्जाम में नंबर दिलाता है। ये सब चीज़ अगर पता नहीं होगा आपको, तो फिर अगर पूछ दिया तो कोई तो फिर समझ जाइए कि क्या होने वाला है वहाँ। इसलिए ध्यान में रखना है इस बात को। एकदम छोटा, हम जो पढ़ा रहे हैं ना, छोटा छोटा चीज़ लेके चलेंगे और बारीकी से लेके चलेंगे। आप एक चैप्टर समाप्त होते होते आप एक अलग लेवल पे रहिएगा, अगर लगातार पढ़िएगा, तब नोट्स बनाते रहिएगा, तब ठीक है। देखिए इधर तो, और दूसरा हमारा अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या तथा रूट संख्या भी कहते हैं। देखते होंगे आप अपना, जैसे कोई भी बुक तैयारी कर रही होंगे नवोदय विद्यालय या कोई भी विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे CHS हो गया, नवोदय सैनिक, सब जो भी कर रहे हैं, सब के लिए ये मैथ सबके लिए है, ठीक है। तो जैसे देखिए अभाज्य संख्या को हम असंयुक्त संख्या तथा रूट संख्या भी कहते हैं। असंयुक्त, तो याद रखना होगा आपको कि अभाज्य संख्या को हम असंयुक्त संख्या भी कहते हैं और रूट संख्या भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, कहेगा कि अभाज्य संख्या पूछेगा ही नहीं, कहेगा रूट संख्या 1 से लेकर 10 तक कितना है, अब आपको ये पता नहीं होगा कि अभाज्य संख्या मतलब रूट संख्या है क्या मेरा, तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं बनेगा सवाल। इसलिए आपको याद रखना होगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये लाइन है हमारा, अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या तथा रूट संख्या भी कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। यदि आप गाइड देखिएगा, यदि विद्यासागर गाइड है, तो आप वहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अभाज्य रूट संख्या का उपयोग भी मिल जाएगा, असंयुक्त संख्या का भी उपयोग मिलेगा वहाँ पे, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये इतना हमारा था, लेकिन अभी समझा रहे थे कि अभाज्य संख्या के हमारे कितना अपवर्तक? सिर्फ 2 अपवर्तक हैं, ठीक है। अपवर्तक को ही हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपसे अगर ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाए, अगर ले लिए तो, अगर लेंगे ही तो लेंगे, तो पढ़ाएंगे तो लेंगे ही ना, तो लेंगे तो यही सब छोटा छोटा चीज़ हम क्वेश्चन पूछेंगे भी। इसलिए नोट्स बनाइएगा बढ़िया से और एग्ज़ाम भी दीजिएगा, ठीक है।